अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर लूँ आप लोगों से कि मुझे बहुत इतनी दिली खुशी है, जैसे मेरी अम्मी मुझे फ़ोन करके पूछती थी, आप लोगों ने इसी तरह मुझे इतने मैसेजेस किए दिए, इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दिए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग जानना चाहते थे मुझे क्या हुआ था। मुझे सर्वाइकल हो रहा था, मतलब 2-3 दिन मुसलसल, और फिर ये था कि आई एम एनेमिक और मेरे में ब्लड जो है वो सीरियसली ना होने के बराबर तक आ गया है। अब फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कितना था, बस ये बता सकती हूँ कि जब मैं अपना ब्लड टेस्ट देने गई थी अभी को 10-12 दिन पहले, तो पहले उन्होंने यहाँ प्रिक किया तो ब्लड ही नहीं निकला, फिर उन्होंने यहाँ प्रिक किया, ब्लड ही नहीं निकला, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ कैनोला लगाई, और फिर उन्होंने कहा कि यू आर एनेमिक, बहुत शदीद किस्म की हुई हैं। और तब से अब तक ये है कि व्हेनेवर आई हैव माय डेज, मैं बिल्कुल ड्रेन हो जाती हूँ, मुझसे बिल्कुल खड़े नहीं हुआ जाता, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे पैल्पिटेशन शूट कर जाती है, एंड मेरे चेहरे से कभी नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। सो इसको जो है ना, ये मत समझिए कि मैं ऐसी छुट्टी करके बैठ गई थी। मेरे चेहरे से कभी बचपन से आज तक नहीं लगा। आप मेरी फैमिली से बात कर लेना, देवल से, कि कभी बीमारी नहीं लगी, तो मैं कभी बीमार नहीं लगती। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के चेहरों पे मत जाया करे, समटाइम्स अंदर से बंदा बहुत खोखला होता है। तो आज बस थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को थैंक यू करना था कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि गेट वेल सून के, बहुत सी दुआएं मुझे मिली, डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पर भी इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने नहीं मेरा फॉलो किया हुआ तो मैं इधर उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। जब मैं बीमार भी थी तो मैं एक आध स्टोरी डाल देती थी तो लोग अपडेटेड रहते थे। इन केस समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं इधर ना हूँ एक्टिव, तो मैं वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिव रहती हूँ। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेटेड टू एवरी वुमेन है, कि बल्कि वुमेन क्या, वो रिलेटेड टू एवरी पर्सन है, एवरी स्टूडेंट इवन। बहुत से बच्चे हैं, मेरे जैसे बच्चे स्टूडेंट हैं, टीनेजर्स हैं, 20s में हैं, उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये व्लॉग सबके लिए, नॉट जस्ट लेडीज, इट्स फॉर जेंट्स, इट्स फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर टीनेजर्स, सबके लिए, न्यूली वेड्स, एवरीवन। तो प्लीज इसको, हर चीज को गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला जो पॉइंट होता है ना, हम अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं। और आप लोगों ने देखा, आई टुक ऑलमोस्ट 7 days ऑफ और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन अगर ये पहले मैं वाली इरम होती, वो इस चीज को इग्नोर करती कि आई एम नॉट इवन एबल टू सिट, मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मुझे काम करना है। आई बिलीव जान है तो जहान है, आपको सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी, आपकी सेहत नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही, या मुझे पता था कि मैं बेड पे हूँ और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट करूं और टेंशन लूं, क्योंकि टेंशन सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी लाइफ में आपको ड्रेन करने में। तो मुझे जो है ना, अब रेस्ट करना था, थोड़ी अपनी ताकत बहाल करनी थी, और उसके बाद आना था। तो अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें। जब आप सेहतमंद होंगे तब आप अपनी लाइफ को चला सकते हैं, और उस लाइफ को चलाने के लिए आपके साथ बहुत से लोग होंगे, बट अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देना, ये सोचें कि मेरा अपना सेल्फ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मेरे लिए और लोग इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते इस वक्त जब मैं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। सो अपनी सेहत को इग्नोर मत करें। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम परफेक्शन की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज परफेक्शनिस्ट होना। आप किसी से भी पूछ लेना कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, तो कहेंगे आई एम अ परफेक्शनिस्ट। आई डोंट नो व्हाई दे से दिस। परफेक्शनिस्ट और परफेक्ट होना इज अ मिथ। अल्लाह ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया। हर एक में गलतियां, खामियां, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो किसी को अल्लाह ताला ने परफेक्ट नहीं बनाया। तो ये बात याद रखें कि आप परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए आप ना अपनी हर चीज को इग्नोर करके एक चीज पे जुट जाएं कि नहीं मुझे इसको परफेक्ट बनाना है। इट्स इम्पॉसिबल। तो ट्राई करें, परफेक्शन के पीछे ना भागें, एक काम कर लें, अच्छा सुथरा कर लें, बट ये मत सोचे कि मैंने इसको 100% परफेक्ट बनाना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परफेक्शन के पीछे मत भागें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सक्सेस आए, आपकी जिंदगी जो हैबिट्स है ना हमारी,
जो हमारी ज़िंदगी तबाह करती हैं, ये वही हैबिट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जिसमें पहले था अपनी सेहत को इग्नोर करना, दूसरा परफेक्ट होना। परफेक्ट होने से क्या होता है, आपका मेंटल सुकून गारत हो जाता है कि जब आप सिर्फ इस चीज़ को सोचते हैं इस तरह करना है, इस तरह करना है, बच्चों को भी डांट रहे हैं, ऑफिस में भी लड़ रहे हैं, मतलब इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। तो परफेक्शनिस्ट मत बनाकर ट्राई करें, अच्छा काम करें, सुथरा काम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद ये सोचेंगे बस सही है, इतना मैं कर सकता था, इतनी अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना सकत दी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, बस तो फिर उसको वहीं फुल स्टॉप लगा दूँ। फिर होती है हमारी डिस्ट्रैक्शंस। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। समटाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, नए नए को एजुकेशन में अगर चले जाते हैं तो उनको बहुत सारी लड़के होंगे तो लड़कियां डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लड़कियां होंगी तो उनको लड़के डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के पीछे मत भागे, अपने आप को कामयाब बनाना। ऐसे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं ज़िंदगी में। ये बात याद रखिए कि अगर आप कामयाब होंगे ना, नॉर्मल बात है, तो आपको बड़े आराम से बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर आप लड़की के पीछे ख्वार हुए जा रहे हैं ना, मैं किसी टीनेजर बॉय की बात करूँ या किसी लड़के की बात करूँ या किसी लड़की की बात करूँ, आप किसी के पीछे ख्वार हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, तो इससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी बनाएं। तो वैसी बहुत सी मिल जाएंगी आपको, मतलब रिश्ते के लिए मिल जाएंगी। सो द थिंग इज कि हम जिंदगी में ना डिस्ट्रैक्शंस के पीछे बहुत बहुत भाग रहे होते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट, घर में खवातीन होती हैं काम छोड़ के वो ड्रामा देख रही होती हैं, वॉच ड्रामा, ड्रामा कैन वेट, उसका टाइम रख ले, टाइम ब्लॉकिंग कर ले, मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ड्रामा देखना है, इस टाइम पे बच्चों को लेना है। उसके लिए क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन से आप निकल जाते हैं और एक रूटीन की तरफ आते हैं। और रूटीन होना बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। हर बंदे की एक रूटीन होनी चाहिए, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो हाउसवाइफ है, या चाहे वो हस्बैंड्स हैं। तो एक रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी जितने दिन मैं, लाइक ऑफ कोर्स आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वाज इन बेड एंड आई वाज मेकिंग अ वेरी गुड रूटीन। एंड ये मेरी जो डायरी है, seriously it has all my points, everything in it, and I was writing. I was on bed and I was writing कि मैंने ये करना है, इस तरह से करना है। क्योंकि आप जब लिखते हैं ना, तब आप प्रोडक्टिव होते हैं। सीरियसली एक रिसर्च में उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि हाफ लोगों को कि आप जो दिलाते करें, और एक को कहा आपने रूटीन बनानी है। उन दोनों को जब 2 मंथ्स के बाद उन्होंने उनका फॉलो मतलब रिजल्ट्स देखे, तो ये वाली टीम जो अपना प्रॉपरली रूटीन बनाती थी, उन्होंने इनसे 50% ज्यादा काम किए थे। क्योंकि वो लोग जो रूटीन फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, अभी क्या पकाऊं, फिर एक से जाके पूछेंगे आज क्या पका लूं, फिर जाके सास से पूछेंगे आज क्या पका लूं, फिर हस्बैंड को फोन करेंगी क्या पकाऊं आज। लिख लें, फ्राइडे वाले दिन जाके पूरी वो ग्रोसरी ले आए जो कि आपने अगले हफ्ते पूरा प्लान बनाना है। क्या हुआ, आपको रात को ही पता है कि सुबह मैंने क्या बनाना है। गोश्त रात को निकाल के रखे, अब सुबह निकाल के रखेंगे 2-3 घंटे तो उसको मेल्ट होने में सिर्फ लग जाएंगे। तो एक रूटीन को फॉलो करें अगर आप अपनी लाइफ को, मतलब अपने दिन को तबाह नहीं करना चाहती, अपनी जिंदगी को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहती। ट्राई करें, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें। अपने बच्चों को रूटीन बना के, उनको उनकी रूटीन पता होनी चाहिए। इतने बजे स्कूल से वापस आके खाना खा के सो जाना है, नैप लेनी है, सुबह उठना है, फिर बैठ के पढ़ाई करनी है, फिर कारी साहब ने आना है, फिर ये करना है, फिर खेलना है, और फिर रात को 9-10 बजे अपने बेड पे चढ़ जाना है। तो बच्चे वो रूटीन जब शुरू से फॉलो करेंगे तो वो बड़े होके उनको सब पता होगा कि हमें किस तरह रूटीन। अब बचपन में आपको याद है कि हमारी खैर बेचारी सादी माएँ होती थी, उनको कोई रूटीन का इस तरह लिखने वाला तो कोई काम नहीं होता था, बट दे यूज्ड टू से सो जाओ, उठो पढ़ाई कर लो, अब कारी ने आना है, आपने से पारा पढ़ना है, अभी आपने रात को सोना है। तो ये हमारी एक रूटीन थी, बट लोग फॉलो नहीं करते। सो प्लीज ट्राई टू फॉलो योर रूटीन। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बहुत से मुझे आ जाएंगे मैसेजेस क्या है, फलानी इस तरह है तो हमने इस तरह। देखिए, कंपेयर मत करें अपने आप। जब आप अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, सीरियसली सबसे ज्यादा घाटे में ही आप उस वक्त रहते हैं जब आप अपने आप को अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर मत करें। अल्लाह ताला ने हर एक को एक इंडिविजुअल के तौर पे बनाया है। उस बंदे का आपको नहीं पता कि वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। हर बंदा आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, वो एक अच्छी पिक्चर आपको दिखाएगा कि जी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो आप अपने आप को कंपेयर मत करें कि मेरी फलां फ्रेंड है और उसकी बहुत अच्छी लाइफ है
उसके घर में ये है वो है तो उसकी एक अच्छी रूटीन है तो मैं तो वो फॉलो नहीं कर सकती। कंपैरिजन अपने आप को डिग्रेड करना होता है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी क्वालिटी है जो कि दूसरे से आपको अलग करती है। तो ये सोचना कि शी इज बेटर देन मी और आई एम अ लूजर, नो, नोबडी इज अ लूजर। सो ट्राई करें, अपने आप को कंपेयर मत करें। और कंपेयर तो हम करते ही हैं, फिर हम कंप्लेनिंग भी बहुत करते हैं। इतनी कंप्लेनिंग होती, प्लीज डोंट कंप्लेन कि फला इस तरह है डिमका। अगर आप उनको छोड़ देंगे ना और सिर्फ अपनी जिंदगी को फोकस करेंगे, बिलीव मी, आप बहुत सुख में रहेंगी, बहुत ज्यादा सुख में रहेंगी। आप नोटिस करें जो खवातीन हैं जो ये करती हैं कंप्लेन वाला काम, वो अपने सिर्फ एक बात मुझे बताएं कि आप जब अब जिसको जैसे अपनी बहन को कॉल करें और उनसे कंप्लेन, सास नहीं कर दिया, बहन नहीं कर दी, फलाने नहीं कर दिया, ढिमकाने नहीं कर दिया, आप नोट करेंगे 2-3 दिन के बाद ना वो आपकी बात नहीं सुन रही होगी। शी विल बी बिजी इन हर ओन थिंग्स, क्योंकि उसको पता है कि आपको कंप्लेन के अलावा तो कोई और काम आता ही नहीं है ना। यू आर जस्ट कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग। डोंट कंप्लेन एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को डिग्रेड मत करें, इतना नीचे मत गिराएं कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। और यही चीज होती है जो आपको मतलब तबाही की तरफ लेकर जाती है। तो अपने आप को अपने तबाही की तरफ नहीं लेकर जाना। बहुत से जो लोग होते हैं ना वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इस तरह से कि उनको होता है कि जो चीज पुरानी वो कर रहे हैं वो ही उन्होंने करते जाना है, उन्होंने नई चीज अडॉप्ट नहीं करनी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आप लोगों को इतना जोर देती हूँ, इतना बताती हूँ, प्लीज अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपनी रूटीन बनाएं और उसको लिखें। जैसे अब मेरी पूरी की पूरी जो रूटीन होती है ना वो मैं इस पे लिख लेती हूँ। अब मैं जब लोगों को बोलती हूँ कहते नहीं हम लोग क्या कहेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम किस तरह से सारी चीजें वो करेंगे। आप अपनी लाइफ में चेंज ही नहीं लाना चाहती। फिर मैंने डिक्लटरिंग पे इतना जोर दिया है कि जब आपका घर डिक्लटर होता है तो आपको सफाई करना, संभालना बहुत आसान होता है। सीरियसली आई एम ऑन अ मिशन और मेरा मिशन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अपने घर से सब एक्स्ट्रा चीजें निकाल दूं। भले वो मैं बाद में सोचूं कि 4 साल बाद मेरे काम आनी थी, नहीं आएगी कभी कोई चीज काम नहीं आती जो कि 6 महीने मैंने यूज नहीं की। तो उस पे भी वो मुझे बोलते हैं मेरी सास नहीं फेंक रही। भैया आपकी सास आपकी अलमारी में थोड़ी घुसी हुई है, या आपकी अलमारी की एक जूता चेक कर रही है या आपकी एक कपड़ा चेक कर रही है। भैया आप निकाल दें, दे दें किसी को। शी इज नॉट गोइंग टू चेक। उनको किसको पता है कि आपकी कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है। सो प्लीज एक्सक्यूजेस मत दिया करें कि जी मेरी फलां नहीं छोड़ी, मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते। मैं बताऊं मेरे हस्बैंड भी काफी चीजों के लिए नहीं छोड़ते थे कि ये मत फेंको ये मत फेंको। अब उनको फरिश्तों को भी नहीं पता मैं सब फेंक चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वो संभालने की आदी हैं। अब मैं उनको देखूंगी तो मैं अपना दिल कुड़ाती रहूंगी ना, हाय अल्लाह ये भी पड़ा हुआ है स्टोर में, इतनी तारें पड़ी हुई है स्टोर में, ये फाइलें पड़ी हैं। नो, सो चेंज को एक्सेप्ट करें। अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आएंगी तो आगे बढ़ेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा खाना बन गया है ना, तो अब मुझे जैसे देखिए मैं जितनी भी पॉइंट्स बनाती हूँ ना, मैं लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे निकालती हूँ। मतलब वो जो जितने वो लोग मुझे आप लोग क्वेश्चंस करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उससे निकालती हूँ, या इधर जितने मेरे कमेंट्स आते हैं उसमें आता है। मेरे हस्बैंड जो है ना हमें कभी बोलते ही नहीं तुम अच्छी लग रही हो, तो कभी बोलते ही नहीं तुम अच्छा खाना बनाया तुमने। लाइक व्हाई आर यू वेटिंग फॉर हिम टू से व्हाई? जब आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हो, आप बोलो हाउ मैं किस तरह लग रही हूँ। ही विल से। बहुत से हस्बैंड एक्सप्रेसिव नहीं होते। अब खाना जब मैं अपनी अगर बात करूं ना तो मैं ये गिले करती रहूं, आए मैं तो सबने खा लिया, बोला ही नहीं अच्छा पका है। तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है, फीडबैक लेना सीखें। खाना बनाया है, पूछें कैसा बना है। मैं पूछती हूँ, मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि कैसा बना है, तो वो मुझे बताते हैं हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, आज मजे का बना है। अब वो ये है कि मैं जब पिछले कितने सालों से पूछ रही हूँ ना, अब मेरे बगैर पूछे, जैसे कल मैंने बनाया था खाना, काफी दिनों के बाद बनाया था। मेरे बच्चे बेचारे पता नहीं टेक अवेज कर रहे थे खाली, और होम डिलीवरीज हो रही थी क्योंकि मैं सीरियसली मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं आज खड़ी हूँ और आज लोगों के सामने हूँ। बट अब मैं क्योंकि
कल भी मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने बहुत मुश्किल से खाना बनाया था, एंड बिलीव मी मेरे बच्चे पीछे बैठे हुए थे डाइनिंग पे, एंड मुझे जोर जोर से मेरा बेटा बोल रहा था, ममा इट्स सो यम, ममा इट्स सो यम। अब वो अगर मैं ना पूछती अपने बच्चों से ना, तो वो उसको फॉर ग्रांटेड ही लेते। जैसे मेरी बहन की सास है, मैं आपको बताऊं, उन जैसा मजे का खाना कोई नहीं बनाता। आंटी शी इज जस्ट लव। मेरी बहन की सास जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। शी इज सच अ नाइस पर्सन। वो मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखती है। जब मैं उनके घर जाती हूँ तो वो ऐसे पूछती है, तुमने क्या खाना है बेटा, तुमने क्या खाना है। तो उनके बच्चे उनको नहीं बोलते कि वो अच्छा खाना बनाती है। और मैंने जब उनको कहा, आंटी आपने कितने मजे की चिकन बनाई है, शी सेड, मेरे बच्चे नहीं बोलते, उन्होंने कभी फीडबैक नहीं लिया अपने बच्चों से, बट शी इज अ गुड कुक। उनके बच्चों को पता है कि वो अच्छा बनाती है। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि फीडबैक खुद लें, खुद बोले कि कैसा बना है, आज मैं कैसी लग रही हूँ। अपने बच्चों से पूछे कैसी लग रही हूँ मैं, और फिर जब उनको आदत होगी ना आपको बोलने की, तो फिर वो आपके बगैर पूछे आपको बोलेंगे। तो गिले मत करें। वो एनर्जी गिले में करने की बजाय एक सेंटेंस है, कैसी लग रही हूँ मैं आज, कैसा पका है खाना, दैट्स इट। सब आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत की, उनको भी पता है कि आपने मेहनत की। अच्छा, फिर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बहुत लोग बहुत ज्यादा समझते हैं कि वो कर पाएंगे। पहले जमाने में होता था कि जी मल्टीटास्किंग कर लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कई कई जगहों पे मल्टीटास्किंग हो सकती है, जैसे खाना पकाते हुए बर्तन साथ धो लिए, या खाना बनाते हुए शेल्फ्स को साफ कर लिया। क्योंकि खाना बनाते हुए ना आपने मसाले डाले, वो पक रहा है, वो कुछ खुद कर रहा है, आपने किचन साफ कर लिया। या आटा गूंदने की जैसे मेरी मशीन है, तो मैं उसमें आटा गूंदने जब डाल देती हूँ तो मैं साथ साथ कुछ और कर लेती हूँ। बट बर्तन धोते हुए ना आप सिर्फ बर्तन धो सकते हैं, आप बर्तन धोते हुए ना सफाई नहीं कर सकते। वो आपका मल्टीटास्किंग उसमें हो ही नहीं सकती। इसी तरह कोई भी काम हो उसमें आप मल्टीटास्किंग हर चीज में नहीं कर सकते। गाने सुनते हुए डस्टिंग कर सकते हैं, गाने सुनते हुए ड्रामा देखते हुए सफाई कर सकते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं करते, और फिर क्या होता है, आप कोड़ रहे होते हैं। तो एक काम करें, बहुत बहुत छोटी सी बात है, मैं जो करती हूँ, जैसे अब मेरी तबीयत खराब थी पिछले दिनों, कल मैंने उठ के काम किया, तो मैं 20 मिनट काम करती हूँ, 10 मिनट रेस्ट करती हूँ। 20 मिनट काम करती थी, 10 मिनट रेस्ट। अब मैं ये सोचूं कि मैं खाना भी बना लूंगी, मैं घर भी समेट लूंगी, यानी कि आज मैं थोड़ी सी बेहतर, मैं नहीं कर सकती थी। मैं अपने आप पे जबर नहीं कर सकती थी। तो मैं एक काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, सुथरा काम कर रही थी, उठ के करती और फिर बैठ जाती थी 10 मिनट के लिए। फिर बैठ के कोई सांस ले लिया, पानी पी ले, क्योंकि मेरी सांस बहुत उखड़ रही थी। तो कोशिश करें कि एक काम करें, सुथरा करें, थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा टाइम उसको दें। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े काम मत करें, जितनी आपकी सेहत इजाज़त दे रही होती है उतना काम करें। अपने आप पे एक्स्ट्रा बोझ मत डालें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब घर है, भरा हुआ है, और ये सोचें कि कुड़ते रहें, हाँ मैंने ये भी करना है, भी करना है। एक कॉर्नर से स्टार्ट करें, अपने आप को एक हफ्ते 10 दिन का टाइम दें। इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी, एंड तक लेकर जाने में मुझे अगर 10 दिन लग जाते हैं, इट्स ओके। बट मल्टीटास्किंग में अपनी एनर्जीज मत वेस्ट करें। हम मल्टीटास्किंग एक वक्त में नहीं कर सकते, मतलब एक वक्त में 2-4 काम नहीं कर सकते। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, तो एक वक्त में एक ही काम को तरजीह दें। मैं कम से कम, ये मेरी बहुत अरसे से आदत है, मैं कम से कम 8 घंटे सोती हूँ। मेरी नींद अगर 8 घंटे से कम होती है तो मुझे फील होता है कि मैं उठ ही नहीं पाती। मैं उठूँ तो मुझसे कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि मुझे आदत है 8 घंटे सोने की। देखें, अपनी नींद को नेग्लेक्ट मत किया करें किसी चीज़ के लिए भी। रात को मैंने देखा है, लाइक रील्स देख रहे होते हैं लोग 2-2, 3-3 बजे तक, और फिर क्या होता है कि सुबह आपने 6 बजे उठना है ना, आप उठ सकते हैं रात के 2 बजे के बाद, 4 घंटे सोने के बाद। मैं तो नहीं उठ सकती, मेरे तो सारा दिन दिल खराब होता रहेगा, मुझसे तो कोई काम ही नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी नींद आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। भले सेहत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, बीमारी और ये वो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन जो चीज़ आपकी बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, उसको, नींद को मत इग्नोर करें। इस फ़ोन के लिए सीरियसली ज़िंदगी, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फितना जो है ये चीज़ है। ये चीज़ दुनिया का सबसे बड़ा फितना है,
जो कि हमारा बहुत सा टाइम खा जाता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम। आप सिर्फ एक दो रीलें देखने बैठते हैं और फिर। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू द पीपल, प्लीज़ मुझे डीएम मत किया करे, इतनी बहुत ज़्यादा रीलें मैं नहीं देखती, और प्लीज़ इतना अपना अपना टाइम मत वेस्ट करें, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। कभी कभी एक आध अच्छी कोटेशन हो तो वो शेयर कर दे, दैट इज़ अनदर थिंग, बट इतनी रीलें मत शेयर किया करें लोगों के साथ, उनका कोई और काम ही नहीं होता। एक रील भाई को जा रही है, एक कज़न को जा रही है, एक बेस्ट फ्रेंड को जा रही है, बस हर एक को बनाया हुआ है, बस हर एक को रीलें भेजने, कोई नहीं देख रहा होता। सो मत टाइम वेस्ट करें इस पे, अपनी नींद पूरी करें। जब आपकी नींद पूरी होती है ना, आप दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। एज अ स्टूडेंट भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी नींद अच्छी है, पूरी आप सोए हैं, तो नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सो अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। एक चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो, तो उसमें आप अपने टाइम को ट्रैक करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम किधर लग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये टाइम ब्लॉक इस चीज़ के लिए है, ये टाइम ब्लॉक इस चीज़ के लिए है, इसको मैंने इस चीज़ के लिए रखा हुआ है, इसको मैंने इस चीज़ के लिए रखा हुआ है। अगर आप इस चीज़ पे काबू पा लेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीरियसली डिस्ट्रैक्शंस भी निकल जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, टाइम वेस्टेज भी निकल जाएगी, और आप अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। बस सिर्फ आपको ये करना है कि आपको ये ट्रैक करना है कि आप अपने टाइम को किधर किधर लगा रहे हैं, उसको लिख लें कि मैंने ये टाइम इधर लगाया, ये टाइम इधर लगाया। पूरे हफ्ते का एक मॉनिटर कर लें, और उसके बाद देखें कि कौन कौन सा टाइम आपने वेस्ट किया और कौन सा अगले हफ्ते आपने नहीं वेस्ट करना। इन चीज़ों पे आपने टाइम नहीं लगाना। सो कोशिश करें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑलवेज सेइंग यस। देखिए, मैंने ये बात इतनी दफ़ा आपको बताई है कि ज़िंदगी में नो बोलना सीखें, और ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी कि ज़िंदगी में ना नो बोलना सीखो, क्योंकि मैं हर बात पे ना किसी को भी नो नहीं बोल सकती थी। मतलब मुझे ना नो बोलना नहीं आता था। ये हर एक को, ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होती है। बट नाउ मैं बड़ा सिंपली रिफ्यूज़ कर देती हूँ कि अगर मुझे काम नहीं करना, या मैं ये काम नहीं कर सकती, या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या देखिए इस तरह डायरेक्टली आई डोंट से नो, बट अगर मैं, आप अपने वर्ड्स को गौर करें कि आपने किस तरह से किसी को रिफ्यूज़ करनी कोई चीज़। अगर आप यस सर यस सर यस सर करते रहेंगे ना, आप रौंदे जाएंगे। एक जॉब की भी बात कर रही हूँ ना, कि अगर आप अपनी जॉब प्लेस पे भी सिर्फ यस सर यस सर यस सर यस मैम करती रहेंगी, तो सबसे ज़्यादा काम आप ही को मिलेगा। और वो लोग स्मार्टली काम करके चले जाते हैं जो कि ज़्यादा यस यस नहीं करते। तो ट्राई करें, नो बोलना सीखें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम यस बोलने के बाद अपना खून बहुत जला लेते कि हमने यस बोल दिया है, फलां आ रही थी, मेरे बेटे के पेपर्स थे। अब उसको तो नहीं पता ना, आप अपना खून जला रहे, उसको पता होना भाई, कैसे उनको पता होगा आप जब तक नहीं बताएंगी। तो ऑलवेज ट्राई टू से नो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस टू द पीपल। अपने अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करें, अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मैनेज करें। कोई बंदा अगर आपको बोल रहे थे कि कर्टसी में बोल रहे हैं, मैं आ जाऊंगी वीकेंड, तुम्हारे साथ हम नाश्ता कर लेंगे या खाना खा लेंगे, और आपके बच्चे के पेपर है मंडे को, आप बड़े प्यार से बोलें कि इस मंडे को तो इस वीकेंड तो मैं बहुत बिजी हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे के पेपर है, मैं थोड़ा उसको पढ़ा रही हूँ, तो किसी और दिन फिर मैं जब फारिग हो जाऊंगी देन वी विल मेक अ प्लान। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने बड़े प्यार से उनको मना भी कर दिया और अपनी रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं की। तो ट्राई करें कि हर जगह यस यस मत बोला करें। होप ये जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ हैबिट्स शेयर की हैं, वो आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को इजी बनाएंगे, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे, अपना खून नहीं जलाएंगे। और बिलीव मी, जब आप ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, कोई भी हो, वो अपनी लाइफ को एक मकाम तक ज़रूर पहुंचा सकता है। सो ट्राई करें, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन इतनी सारी दुआओं का। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं ठहर ठहर के पानी पी रही थी क्योंकि बीच में मेरी सांस रुकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ब्लॉग बनाया, आप लोगों से शेयर किया। मुझे आज बहुत सेटिस्फेक्शन है कि आज मैंने कोई काम किया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेस्ट भी किया। एंड बस मुझे दुआओं में अपनी याद रखिए कि मेरा ये जो एनामिक वाला इशू है ख़त्म हो जाए। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।